गया। कुम्भज ऋषि वक्ता होके नीचे बैठ गए और भोले बाबा जो श्रोता है उनको ऊपर बिठा दिया और राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ओ सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। कुम्भज ऋषि ने राम कथा का गायन किया पर सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। आप कहोगे महाराज जी कथा सुनने तो दो लोग गए थे, शंकर जी और माता सती, पर केवल सुनी महेश परम सुख मानी, सती मां ने कथा को नहीं सुना और उन्हें सुख नहीं हुआ। ध्यान देना, सती मां कथा में तो बैठी रही पर सती मां का मन कथा में नहीं लगा। कई बार होता है ना, हम तो कथा में होते हैं पर हमारा मन कथा में नहीं होता। अब कोई भाई यहाँ बैठे बैठे सोचे हम तो कथा में आ गए, दुकान पे ग्राहक लौट रहे होंगे, तो मन तो चला गया दुकान में और कथा फिर छूट गई। अब माता यहाँ बैठी बैठी सोचे हम तो आ गई कथा में, बहुरानी घर में न जाने कौन सी सब्जी बनावे, तो मन तो चला गया बहू की सब्जी में और फिर कथा छूट गई। कई बार हम तन से कथा में बैठे हैं पर मन कहीं और घूम रहा होता है। सती मां ने जब देखा कुम्भज ऋषि ने महादेव को प्रणाम किया, मन में संदेह हो गया, ओ हो ये बाबा जी क्या कथा सुनाएंगे, ये हमको देखकर डर गए, हमको प्रणाम कर रहे हैं, जो डरकर हम ही को प्रणाम कर रहे हैं वो हमें कथा क्या सुनाएंगे। मन में संदेह हो गया। मैं यहाँ आया तो मैंने आप लोगों को प्रणाम किया, सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब कोई श्रोता यहाँ बैठा बैठा सोचे ये शशिकांत महाराज तो हम ही को प्रणाम कर रहे और जो हम ही को प्रणाम कर रहे वो हमको कथा क्या सुनाएंगे। यही भूल हो गई माता सती से। कथा में तो बैठी पर कथा को सुना नहीं, और कथा को सुना नहीं तो आनंद नहीं हुआ। और गोस्वामी जी कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरी ना था। और एक दिन महादेव ने मुनिराज से विदा मांगा और विदा मांगकर कैलाश चले। मुनि सन विदा मांगते पुरारी, मुनि सन विदा मांगते पुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी। मुनिराज से विदा मांगकर महादेव कैलाश पर चले और मन ही मन सोचते जा रहे। कुम्भज ऋषि ने वो कथा कितनी प्यारी सुनाई। कुम्भज ऋषि ने राम जी के बाल लीला का कितना सुंदर वर्णन किया और मन ही मन सोच रहे हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे पर मिट जाती है, कथा श्रवण पर मिट जाती। सो जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। हो जय श्री राम
कथा। उठाइए दोनों हाथों को, तालियां बजाते हुए जय हो, हरि बोल। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई, सुन सजीवन मोर सुहाई। विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, सब राम गाइए। कथा कलि कलु सभी भंजनी। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तो भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तो भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, से श्रवण कर मिट जाती, सो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम। राम कथा। बाबा चले, साथ में मैया सती हैं। कुछ दूर पहुंचे, इतने में कुंभज ऋषि ने आवाज लगाया, बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। शंकर जी रुके, भाई क्या हो गया? कुंभज ऋषि ने कहा बाबा कुछ छूट गया। शंकर जी ने कहा त्रिशूल अपने पास है, डमरू अपने पास है, सती बगल में है, 7 भिक्षु साथ में, क्या छूट गया? कुंभज ऋषि ने कहा बाबा 1 मिनट रुको, आके बताता हूँ। दौड़े दौड़े पास आए, हाथ जोड़ा, कहा बाबा हाँ मैंने कथा कहा? बोले हाँ कहा। बोले आपने कथा सुना? शंकर जी ने कहा हमने सुना। बोले मैंने कथा को कहा, आपने सुना, तो दक्षिणा कौन देगा? दक्षिणा भी तो दे के जाओ। शंकर जी ने सिर खुजाया, हे भगवान कहाँ फंस गया? हाँ? रहने का ठिकाना नहीं, कुंभज शमशान में रहता हूँ, खाने का ठिकाना नहीं, मांग के खाता हूँ, पहनने का ठिकाना नहीं, मृगछाल पहनता हूँ, मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ? है कुंभज ऋषि के आंख में आंसू आ गए। महादेव के चरण को पकड़कर कुंभज ऋषि ने कहा बाबा जो आप दे सकते हो ना, वो इस दुनिया में कोई और नहीं दे सकता है। वो क्या है जो मैं दे सकता हूं, दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। कुंभज ऋषि ने चरण पकड़े और कहा बाबा वो है राम जी की भक्ति, जो केवल आप दे सकते हो, दुनिया में कोई और नहीं दे सकता है। गदगद हो गए महादेव, आंख में आंसू आ गए। वाह, मांगा भी तो क्या मांगा, राम जी की भक्ति, क्या बात है। देखो महादेव इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी। अधिकारी जानकर महादेव ने कुंभज ऋषि को दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति प्रदान कर दिया। कुंभज तुम राम कथा के अधिकारी हो, राम भक्ति के अधिकारी हो, इसलिए मैं तुम्हें राम जी की भक्ति प्रदान करता हूं। और मैं आप सभी से निवेदन करूं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे किसी के बेटी के विवाह में जाइए ना,
खाली हाथ मत जाइए। भगवान ने जितना आपको सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य के अनुसार बिटिया के विवाह में लेकर जाइए। कभी मंदिर में जाइए, तीर्थ में जाइए, गुरु के घर जाइए, खाली हाथ मत जाइए। कुछ न कुछ सामर्थ्य के अनुसार लेकर जाइए। कभी कथा में, कीर्तन में, सत्संग में जाइए, खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। भगवान ने बहुत दिया ना तो बहुत लेकर जाइए, थोड़ा दिया थोड़ा लेकर जाइए। एक ही रुपए का सामर्थ्य दिया, एक ही रुपए लेकर जाइए। और मैं तो कहता हूँ अगर भगवान ने वो भी नहीं दिया ना तो एक पुष्प लेकर जाइए, भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, मेरे ठाकुर जी आपका वो भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन खाली हाथ मत जाइए। आप कहीं भी कथा कीर्तन सत्संग में जाइए, एक ही रुपए का सामर्थ्य है, एक ही रुपए लेकर जाइए। वहां देकर रख कर प्रणाम कीजिए, कुछ नहीं तो एक पुष्प लेकर जाइए। ठाकुर जी बैठे रखिए, प्रणाम कीजिए, प्रभु आपके दरबार में आया हूँ, हाजिरी नोट कर लीजिएगा। आपकी कथा सुनने आया हूँ, बस अपनी भक्ति प्रदान कीजिएगा। इतना कह के बैठिए, 3 घंटे कथा सुनिए, भगवान को प्रणाम करके आरती हो, फिर प्रणाम करके घर जाइए। ये कथा का नियम है। राम जी की भक्ति प्रदान की। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। महादेव आगे बढ़े, मन में चल रहा है राम दर्शन हो जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए। महादेव ये सोचते हुए